हेलो एवरीवन, आज हम वर्कशीट 27 करेंगे। तो ये जो है इंग्लिश की है, क्लास 8 की। ये टेंसेस से रिलेटेड है। पहला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आज हम पढ़ेंगे। तो दिस टेंस इज यूज टू इंडिकेट, ये टेंस किसी एक्शन के बारे में बताता है जो कि किसी इनडिफाइंड टाइम में हो। तो जैसे कि आप कह सकते हैं, जैसे कि ये बहुत समय तक चलता रहता हो। तो एग्जाम्पल, आई हैव नोन हिम फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। हैज is used with he, she, it. Have is used with I, you, we, they and plural noun. तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो है ये पास्ट से शुरू होता है और कंटिन्यू होता है प्रेजेंट में। जैसे कि मैं उसे एक बहुत लंबे समय से जानता हूँ। तो इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, देन हैव, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट लगता है। I have learned new words. She has written a letter. We have watched a new movie. They have finished their work. I have not learned new word. She has not written a letter. We have not watched a movie. We have They have not finished their work. Have I learned new words? Has she written a letter? Have we watched a new movie? Or have they finished their work? इस तरह से ये हमारा होता है। अगला है पास्ट परफेक्ट टेंस। दिस टेंस जो है ये यूज होता है व्हेन द एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन अ पास्ट। इफ टू एक्शंस हैपेंड इन द पास्ट, इट इंडिकेट्स व्हिच हैपेंड अर्लियर देन द अदर। ये जो है ये पास्ट में ही खत्म हो जाते हैं, तो इनको पास्ट परफेक्ट कहते हैं। आई हैड डन माई एक्सरसाइज बिफोर माई फ्रेंड अराइव। मेरे फ्रेंड के आने से पहले ही मैंने काम कर लिया। तो ये आने से पहले ही हो गया, जब होना तो उससे ही पहले हो गया। जैसे कि आई हैड लर्न न्यू वर्ड, शी हैड रिटन अ लेटर, वी हैड वॉच्ड अ न्यू मूवी। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होते हैं, ये कुछ और तरह के टेंस होते हैं। जैसे कि ये जो है ये हमें बताते हैं दैट एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन फ्यूचर टाइम, ये कुछ सर्टेन फ्यूचर टाइम तक खत्म हो जाएगा। तो ये चलता रहता और खत्म हो जाएगा। She will have revised the lesson by tomorrow. We use shall with I and we. We use will with you and third person. तो यहाँ पे shall लगता है I और we के संग और बाकी सबके संग will लगता है। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, then shall and will, then have, then third form of verb and then object. Affirmative में I shall have learnt new words. Negative I shall not have learned new words. And interrogative shall I have learnt new words. तो आप इस तरह से करेंगे। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला, fill in the blanks. He has done his work honestly. I thought I had met her before but I was wrong. By the next summer they will have built the bridge. फ्यूचर है तो बना लेंगे, तो will have आएगा। स्वाति डैश एट होम फॉर 1 hour, तो प्रेजेंट में करना है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो स्वाति हैज स्टडी द रेन डैश बाय टुमारो, कल तक हो जाएगी, तो रेन विल हैव स्टॉप बाय टुमारो। द प्लेन डैश बाय द टाइम आई रीच द एयरपोर्ट, पहले ही पहुंच गया। द प्लेन हैड लीव बाय द टाइम आई रीच द एयरपोर्ट। Ramesh dashed his homework, so he was sad. Ramesh had not done his homework. Had they gone out when you call out? तो past perfect है। I dash breakfast by the time they wake up, तो future। तो I shall have prepared। Will he have finished his work by 5 o'clock? अब dash the book yet, तो present perfect में करना है। I have not bought the book yet. Have not bought. तो dash the girl dash till the evening, तो past। Had the girl played till the evening? अब अगला, dash he dash tea for the guest. Has he made tea for the guest? तो बच्चों आप इस तरह से करेंगे। अगला 14, रिया डैश मी अ ब्यूटीफुल बकेट, तो पास्ट परफेक्ट टेंस। तो क्या होगा, रिया हैड गिवन मी अ ब्यूटीफुल बुकेट। अब दे डैश हियर फॉर अ लॉन्ग, तो फ्यूचर परफेक्ट है। तो दे विल नॉट हैव वेटेड
हेयर फॉर अ लॉन्ग। तो बच्चों आप इस तरह से वर्कशीट कंप्लीट कर लेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, अगले असाइनमेंट्स के संग और आप सभी के चैप्टर्स के संग।